श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बारी है श्रावण मास महात्म्य के 22वें अध्याय की। आइए सुनते हैं कथा। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने श्रावण मास के अनेक व्रतों और धर्मों का वर्णन किया, लेकिन अभी भी मेरी जिज्ञासा है कि शांत होती ही नहीं। मैं आपसे उस व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ जिसे करने से भक्त के जीवन से सभी संकटों का नाश हो जाता है और उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। कृपया आप मुझे उस व्रत की विधि और महत्व विस्तार से बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी वांछित फल देने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मेरे प्रिय पुत्र गणपति महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे भगवान गणेश, मैं आज चंद्र उदय तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। आप मेरे सभी संकटों को दूर करें। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान गणपति की पूजा करें। पूजा के बाद कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद पूजा करें और उन्हें जो भी आपको कथा सुनाए, जो कथावाचक हो, उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भोजन करें। अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम सत्यरथ था। वह अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय राजा था। उसकी रानी का नाम सत्यवती था, जो एक परम पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दुर्भाग्यवश एक युद्ध में राजा सत्यरथ की मृत्यु हो गई। शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया और रानी सत्यवती को अपने छोटे पुत्र के साथ महल छोड़कर भागना पड़ा। रानी अपने पुत्र के साथ भटकती हुई एक घने वन में पहुंची। वे भूख और प्यास से व्याकुल थे। एक दिन रानी की भेंट एक लोमश ऋषि से हुई। ऋषि ने रानी को दुखी देखकर उसका परिचय पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। रानी की व्यथा सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने रानी को श्रावण मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्ट हरण व्रत की सलाह दी। ऋषि ने रानी से कहा, हे देवी, इस व्रत को करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी संकटों का नाश करते हैं। अब रानी सत्यवती ने श्रद्धापूर्वक ऋषि की बात मानी और उस व्रत को करने का संकल्प लिया। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो रानी ने विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। उसने दिन भर निराहार रहकर व्रत का पालन किया और रात्रि में चंद्र उदय होने पर पूजा करके भोजन किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश रानी पर प्रसन्न हो गए और उसके जीवन के दुख दूर होने लगे। कुछ समय बाद रानी का पुत्र वन में खेल रहा था। तभी उसे एक स्थान पर दबा हुआ खजाना मिला। वह उस खजाने को लेकर अपनी माँ के पास आया। उसी दौरान पास के राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी और वह एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में था। उन्हें जब रानी के पुत्र की योग्यता का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब रानी का पुत्र एक महान राजा बना और उसने अपने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बनाया। इस प्रकार संकट हरण व्रत के प्रभाव से रानी के सभी संकट दूर हुए और उसे जीवन में अपार सुख समृद्धि प्राप्त हुई। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और जो भी प्राणी इसे श्रद्धा पूर्वक करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये थी कथा श्रावण मास महात्म्य के 22वें अध्याय की। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी कथाएं, व्रतों की जानकारी, अन्य त्योहारों के बारे में आपको सटीक जानकारी मिल सके
और आप ये वीडियो अपने सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि हर कोई ये कथा सुनकर आगे भगवान जी की प्रार्थना करे, उनके व्रत करे और अपने जीवन को भक्तिमय बनाए। हरे कृष्णा।